बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याम मादूदात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़े के फ़ज़ाइल, रोज़े की बरक़ात का ये दूसरा आज मौज़ू है और दूसरे मौज़ू पर मैं गुफ्तगू जो कर रहा हूँ वो माह रमज़ान मुबारक की फ़यूज़ व बरक़ात के अलावा इसके इसरार व रमूज़ आपके सामने पेश करने लगा हूँ। तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल जलाल आपके क़ुलूब को नूर ईमान से मुनव्वर फरमाएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये रहमत वाला महीना जो कि शुरू से लेकर आखिर तक एक हमारे लिए रहमत ही रहमत है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर जहाँ रोज़े का हुक्म दिया तो साथ ही दूसरी आयत मुबारका जहाँ तत्ताक़ून का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आयत मुबारका ख़त्म होती है तो अगली आयत मुबारका के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अय्याम। अय्याम यौम की जमा है, मादूदात ये गिनती के चंद अय्याम हैं, गिनती के चंद दिन हैं। और ये गिनती के ऐसे दिन हैं कि अल्लाह पाक ने हमेशा हमेशा के लिए हमारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं किया, बल्कि गिनती के चंद अय्याम, एक महीना गिनती के चंद अय्याम, और इंसान इन गिनती के चंद अय्याम को गिनता गिनता ही ये माह रमज़ान मुबारक का महीना अलविदा हो जाता है। बक़िया कोई और ऐसा महीना नहीं जिसकी हर तारीख को गिना जाए। एक वाहिद महीना है माह रमज़ान मुबारक, जिसकी पहली नमाज मगरिब से लेकर आखिरी नमाज मगरिब या इशा तक, जब तक चाँद की इत्तिला नहीं मिलती, इंसान एक एक लम्हा गिनता जाता है। तो अल्लाह पाक ने बसात खुद इरशाद फरमाया ये गिनती के चंद अय्याम हैं, ये गिनती के दिन हैं। और इंसान गिनते गिनते पूरा महीना गुजर जाता है। बक़िया महीना दीगर महीने हैं, उनके अंदर अल्लाह पाक ने यूँ नहीं फरमाया ये गिनती के चंद अय्याम हैं, लेकिन जब ये मुक़द्दस व मुताहिर महीना रमज़ान मुबारक तशरीफ़ लाता है तो इंसान क्या, यानी बड़ा तो बड़ा है ना, बच्चे भी गिनते गिनते आज कौन सा रोज़ा है, आज पहला रोज़ा है, आज दूसरा रोज़ा है, आज चौथा रोज़ा है, आज 8वां रोज़ा है, आज 10वां रोज़ा है, आज 20वां रोज़ा है, आज पहला जुमा है, आज दूसरा जुमा है, आज तीसरा जुमा है, आज चौथा जुमा है, आज शब कदर है, आज ताक रातें आ रही हैं, 21, 23, 25, 27, 29 ये ताक रातें आ रही हैं। यानी गोया के पूरे महीने को इंसान गिनते गिनते ये पूरा महीना गुजर जाता है। इसी अंदाज में रमज़ान शरीफ का जैसी चांद नज़र आता है, लोग क्या, जिसने भी मस्जिद के अंदर नहीं आना होता वो भी पहली दिन मस्जिद के अंदर आता है, आके नमाज पढ़ी, नमाज तरावी अदा फरमाई। इसी अंदाज में तरावी के बाद क्या, पहले दिन से ही, पहली रात से ही रोज़े का एहतमाम शुरू हो जाता है। घर के अंदर आते हैं मर्द हजरात, नमाज तरावी अदा करके सहरी का इंतज़ाम, सहरी को कैसे करना है, क्या पकाना है, किस अंदाज में पहला रोज़ा रखना है। और पहला जब रोज़ा रखा जाता है तो फिर क्या, अब नमाज फजर की अजान होने वाली है, उसको गिना जाता है, नमाज फजर की नमाज पढ़ी जाती है, अब सूरज का इंतज़ार किया जाता है। इसी अंदाज में कुरान करीम पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुरान करीम पढ़ा जाता है, तलावत करने के बाद कुछ देर बंदा आराम करता है, आराम करने के बाद फिर कारोबार के अंदर मशगूल
अब नमाज ज़ोहर का वक़्त है, नमाज ज़ोहर अदा की, अब क्या है, नमाज असर का वक़्त आ रहा है, नमाज असर अदा की, थोड़ी देर के बाद क्या, अब अफ्तारी का इंतज़ाम। मर्द हजरात अपने घर के अंदर जो भी अफ्तारी का अपनी हस्बे तौफीक फल वगैरह लेके आते हैं, मशरूबात वगैरह की तैयारी है। अब रोज़े की अफ्तारी का अहतमाम हो रहा है। अब अफ्तारी के अहतमाम के बाद नमाज मगरिब है, नमाज मगरिब के बाद फिर नमाज इशा है। गोया के एक एक पल को इंसान गिनता जा रहा है। और अभी तो ये पहला रोज़ा हुआ, उसके बाद फिर घरों के अंदर ख़वातीन हजरात उन्होंने कुरान करीम पढ़ना होता है। कुरान करीम आज मेरा पहला पारा ख़त्म हो गया, आज दूसरा ख़त्म हो गया, आज 15वां ख़त्म हो गया, आज मेरा 30वां ख़त्म हो गया, मैंने आज एक कुरान पढ़ लिया, मैंने दूसरा शुरू कर दिया, वो भी ख़त्म हो गया, अब तीसरा अशरा है, 3 मेरे कुरान करीम ख़त्म हो गए। गोया कि बंदा गिनता जा रहा है। इसी अंदाज में ख़वातीन हजरात, ख़वातीन घरों के अंदर कभी सहरी का इंतज़ाम कर रही हैं, कभी नमाज ज़ोहर के बाद सब्जी वगैरह काटने के बाद घड़ी को देख रही है, अब क्या टाइम हो गया है। अब इसी अंदाज में अफ्तारी के इंतजामात करने शुरू हो जाते हैं। गोया कि पूरे टाइम को इंसान क्या करता है, गिनता जा रहा है, अब ये वक्त है, अब ये वक्त है, अब ये वक्त है। जबकि ये दीगर महीनों के अंदर बंदा टाइम की गिनती नहीं करता, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद फरमाया ये गिनती के चंद अयाम है। इसी अंदाज में गिनते गिनते ये पूरा महीना गुजर जाता है। हमारे एक नमाजी थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे जवानी के आलम में बहुत नेक आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। वो जब रमज़ान शरीफ का महीना आता तो पहला रोज़ा जब गुजर जाता ना, तो मैं चूँकि कुरान करीम याद कर रहा होता था, मंजिल को पढ़ रहा होता था, मेरे पास आकर बैठ जाते। तो बैठ के तो फिर वो पहला रोज़ा गुजर गया तो मेरे पास आराम से उन्होंने कहना कि कारी साहब आज पहला रोज़ा गुजर गया है, अब दूसरा वो रोज़ा गुजर गया है, अब 2 रोज़े गुजर गए हैं, पीछे 28 रोज़े रह गए हैं, आज 5वां रोज़ा है, 5 रोज़े गुजर गए, पीछे 25 रोज़े रह गए हैं, आज 10वां रोज़ा है, पीछे 20 रोज़े बाकी हैं, आज 15 रोज़े गुजर गए, पीछे से 15 रोज़े बाकी है। गोया कि वो पल पल को गिना करते थे। इसी अंदाज में इस महीने के अंदर जिन्होंने रोज़ा रखना होता है वो भी गिन रहे होते हैं, और जिन्होंने रोज़ा नहीं रखना वो भी गिन रहे होते हैं। जो रोज़ा नहीं रखते वो भी गिनते हैं, आज 2 रोज़े गुजर गए, पीछे 28 रह गए, आज 5 रोज़े गुजर गए, पीछे 25 रोज़े गुजर गए। अलगर से कि वो भी गिनना शुरू कर देते। एक तरफ अल्लाह के नेक बंदे पल पल को गिन रहे होते, दूसरी तरफ से रोज़े जो हैं वो भी पल पल को गिन रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, ये गिनती के चंद अयाम है। ऐ मेरे बंदे, ये हमेशा हमेशा तेरे ऊपर महीना नहीं रहेगा, बल्कि गिनती के चंद अयाम गुजारने के बाद ये रहमत वाला महीना गुजर जाना है। जब ये रहमत वाला महीना गुजरना है, फिर 11 महीने तूने इंतज़ार करते रहना है। 11 महीने के बाद फिर तू क्या करेगा, इसका इंतज़ार करेगा। अब ये रहमत वाला महीना तेरे पास आ चुका है, अब इसके अंदर क्या कर, अल्लाह का कुरान पढ़। इसी अंदाज में ख़वातीन हैं घर के अंदर, वो कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह का कुरान पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, जो भी हो सके। सब्जी काटना है तो अल्लाह का जिक्र, खाना पकाना है तो अल्लाह का जिक्र। इसी अंदाज में अफ्तारी का टाइम तैयारी करें, अल्लाह का जिक्र। कोशिश ये करें हमेशा आप बावज़ू रहें, पूरा महीना बावज़ू। इसके अंदर आपने एक नफल नेकी करनी है तो अल्लाह पाक ने एक नफल नेकी का सवाब पता है आपको कितना देना है, एक फ़र्ज के बराबर। अगर आपने एक फ़र्ज अदा कर लिया तो फिर रब्बुल जलाल एक फ़र्ज का सवाब आपको 70 फ़र्जों के बराबर रब्बुल जलाल ने तुम्हें अदा करना है। गोया कि आम दिनों के अंदर और रूटीन है, लेकिन जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है इसकी रूटीन तब्दील हो जाती है, इसकी रूटीन तब्दील हो जाती है। अल्लाह पाक की रहमत ख़ास आती है और रोज़े की तसद्दुक़ से अल्लाह पाक बंदे की मग़फ़िरत फरमा देता है। रोज़ा ये गिनती के चंद अयाम जो गिनते गिनते गुजर जाने हैं। आज 15 रोज़े आपने रख लिए, पहले से शुरू करके 15 तक पहुँच गए, आज 20वां रोज़ा हो गया। इसी अंदाज में अब
रोज़े गुजरते जा रहे हैं, ऐ मेरे बंदे, अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे बंदे ये रहमत का महीना, लूट ले इसके अंदर जितना भी हो सके, लूट अल्लाह अल्लाह की रहमत है। इसका तुम्हें पता कब चलेगा? क़यामत वाले दिन चलेगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक की बारगाह में जब बंदा हाजिर होगा, जब बंदा हाजिर होगा अल्लाह की बारगाह में, तो उस वक़्त बंदे के कुछ ऐसे हकूकुल इबाद होंगे जो बंदों के साथ उसका ताल्लुक था, किसी से लेना होता है, किसी से देना होता है। क़यामत वाला दिन होगा जब अमलों का हिसाब होने लगेगा। आप नमाज पढ़ते हैं ना, तो नमाज के अंदर आप क्या पढ़ते हैं? यौमा यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह जब अमलों का हिसाब होने लगे उस वक़्त मेरी मग़फ़िरत फरमा। और उस वक़्त जब अमलों का हिसाब होने लगेगा, हकूकुल इबाद वाले आ जाएंगे, कुछ इधर से आएंगे, कुछ उधर से आएंगे, और अल्लाह पाक सबसे पहले क्या करेगा? आपकी नेकियां उठा के इन हकूकुल इबाद वाले लोगों के हवाले अल्लाह करता जाएगा। और जब आपकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? अल्लाह पाक दूसरे बंदे जिनके साथ आपका तल्लक रहा, हकूकुल इबाद आपने अदा नहीं किया, वो आते जाएंगे। अल्लाह पाक क्या करेगा? अपनी रहमत से उनको अदा करता जाएगा, और तेरे पास पहाड़ों बराबर नेकियां होंगी, वो सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। बंदा गुमान करेगा अब तो मैं मारा गया, अब न जाने मेरा रब मेरे साथ क्या सलूक करेगा। तो फिर क्या होगा? अल्लाह पाक अपनी रहमत कामरा से बंदे को अपने करीब बुलाएगा, फरमाएगा मेरे बंदे तूने रोज़ा रखा और मेरे लिए रज़ा के लिए रोज़ा रखा, अस्सौमुली वाना उजसाबी, हदीस कुदसी है, हदीस मुबारक है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ। क़यामत वाला दिन होगा तो रब इस्सुल जलाल रोज़ेदार को अपनी बारगाह में बुलाएगा। बुलाने के बाद क्या कहेगा? ऐ मेरे बंदे तुम मुझसे डरते हुए रोज़ा रखा, क्योंकि कुरान करीम में तत्तकून, रोज़े से बंदे को तकवा मिलता है, परहेज़गारी मिलती है। तो अल्लाह पाक फरमाएगा तूने मेरे मुझसे डरते हुए रोज़ा रखा, तेरे सामने तो घर के अंदर सारे इंतजामात थे और तूने उसकी तरफ देखा भी नहीं, ठंडे मीठे मशरूबात थे तूने देखे भी नहीं, इसी अंदाज में तेरे पास ये फल वगैरह सब कुछ घर के अंदर थे, तूने उनकी तरफ तवज्जो नहीं की, तेरे दिल के अंदर मेरी रजा थी। आज मैं अपनी रहमत कामरा से मैं तुम्हें जन्नत के अंदर आला मुकाम अता करता हूँ। तो बरादरान मोहतरम, ये माह रमज़ान गिनते गिनते चले जाना है। पता कब चलेगा? जब आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, जब आप अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे ना, उस वक़्त पता चलेगा रमज़ान मुबारक की कितनी बरकतें थी। ये लफ्ज़ रमज़ान बजाते खुद हमें बताता है। राह को अगर देखा जाए, रमज़ान यानी रमज़ान के महीने के 5 हरूफ हैं। अल्लाह को 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह पाक ने इंसान को हाथ दिए तो 5 उंगलियां, अल्लाह पाक ने इंसान का ढांचा बनाया तो ढांचा 2 बाजू 2 पैर, इसी अंदाज में एक सर, 5 चीज़ों का ढांचा जब मुकम्मल हुआ तो वह इंसान कहलाया। इसी अंदाज में अल्लाह पाक को रमज़ान का लफ्ज़ ये भी बड़े पसंद है। पहले लफ्ज़ को देखा जाए राह, तो राह से मुराद क्या है? रहमत इलाही, यानी जैसे रमज़ान शरीफ आता है बंदे के, यानी अल्लाह ने जो रमज़ान का पहला लफ्ज़ लिखा है ना, रमज़ान, राह का मतलब रहमत इलाही। अब पहला लफ्ज़ जब हम इसके ऊपर गौर व फिक्र करें तो जैसे चांद तलू होता है हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत आनी शुरू हो जाती है। और दूसरा लफ्ज़ क्या है? मीम। मीम से मुराद क्या है? मुहब्बत इलाही। अब जैसे ही रमज़ान का चांद आया, बच्चे भी कहते हैं रमज़ान शरीफ आ गया, छोटे बच्चे कहते हैं वो भी हमने रोज़ा रखना है। क्या? अल्लाह पाक सब के ऊपर मुहब्बत अपनी तकसीम कर देता है। तो मीम से क्या है? मुहब्बत इलाही। हर एक के दिल के अंदर मुहब्बत इलाही पैदा हो जाती है। कोई सदके कर रहा है, कोई नवाफल पढ़ रहा है, कोई जिक्र अस्कार कर रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, अलगर से कि हर एक ऊपर क्या है? मुहब्बत इलाही गालिब आ रही है। और तीसरा लफ्ज़ क्या है? गौद। गौद का मतलब क्या है? ज़मानत इलाही। जब बंदा इसका एहतराम करता है तो अल्लाह की ज़मानत के अंदर आ जाता है। तो जिसकी बंदा अल्लाह ज़मानत दे फिर बकिया चीज़ें क्या आ जाती हैं। और चौथा लफ्ज़ क्या आता है? अलिफ आता है। अलिफ से मुराद क्या है? उल्फत इलाही। उल्फत कहा जाता है ज़्यादा मोहब्बत को, जैसे ज़्यादा मोहब्बत हो उससे उसको उल्फत कहा जाता है। और अलिफ से मुराद क्या है?
अल्लाह, अल्लाह से मुराद क्या है? उल्फत इलाही, यानी इस महीने के अंदर बंदे के ऊपर मोहब्बत ही मोहब्बत होती है, उल्फत ही उल्फत होती है। और उसके बाद अगला लफ्ज क्या है? नून, आखिरी लफ्ज रमजान शरीफ के का लफ्ज आखिरी क्या है? नून। और नून से मुराद क्या है? नूर इलाही, यानी रमजान शरीफ अपने पूरे नूर को हर जगह के ऊपर रब्बे सुल जलाल फैलाता रहता है, नूर इलाही। तो नूर इलाही आ गया तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ये गिनती के चंद अयाम है, हमेशा नहीं रहेंगे, ये चंद अयाम ने तुमने गुजार लेने हैं। रहमत भी आ जाएगी, मोहब्बत भी आ जाएगी, समारत भी आ गई, उल्फत भी आ गई और नूर इलाही भी तेरे सीने के अंदर आ गया। तो गोया कि रमज़ान शरीफ का महीना बड़ा बरकत वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़ी रहमत वाला है। इसके एक लम्हा भी आप ज़ाया ना करें, एक एक पल को ज़ाया ना करें। हर पल के अंदर अल्लाह की रहमत भी है, अल्लाह के मार्फत भी है, अल्लाह की उल्फत भी है, अल्लाह की मोहब्बत भी है। हर पल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत है। इसी अंदाज में अल्लाह ताला हम सबको ये मोहब्बत वाला महीना सबको नसीब फरमाए। अल्लाह इस महीने के अंदर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।